चैप्टर 2 अंग्रेजी और आधुनिकता का भूत। उमेश जबलपुरी। हम भारतवासियों पर अंग्रेजी का भूत चढ़ गया है जो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। हम मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के वासी अंग्रेजी के पीछे पागल हो गए हैं। अंग्रेजी हमारी मानसिकता, सभ्यता, संस्कृति, राजनीति में बुरी तरह से रच बस गई है। हम अंग्रेजी को आधुनिकता की कसौटी मान बैठे हैं, इसलिए उसका चाहकर भी मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम हिंदी बोलते हैं तो ये ख्याल जरूर रखते हैं कि उनके साथ 2-4 अंग्रेजी के शब्द अवश्य बोलें। ऐसा हम आसपास वालों पर रौब झाड़ने के लिए करते हैं, जिससे कि वो हमें अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा और आधुनिक समझे। हम लोग आधुनिकता की परिभाषा भूल गए हैं और उसे अंग्रेजों से तौलने लगे हैं। इसी चक्कर में अंग्रेजी के 4 शब्द थैंक यू, सॉरी, मेंशन नॉट, एक्सक्यूज मी सीखकर अपने आप को देश का सबसे होशियार आदमी समझने की भूल करते हैं। हम लोग अंग्रेजी की तरह मुंह में सिगार लगाकर, सूट बूट टाई पहनकर, भले ही टाई का नॉट लगाना ना आता हो, अपने आप को दुनिया का सबसे महान मॉडर्न व्यक्ति समझते हैं। हम लोग अंग्रेजी को आधुनिकता का पूरक मान बैठे हैं और इसी भूल भुलैया में हिंदी की कब्र खोद रहे हैं। अंग्रेजी को आधुनिक समझने वाले भूल गए हैं कि वे विदेशी भाषा अपनाने से आधुनिक नहीं, बल्कि नव प्रवर्तन, नए विचार, नव तकनीक, नई वैज्ञानिक खोजें अपनाने से आधुनिक कहलाएंगे। इन बातों का हम हिंदुस्तानियों से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग आज भी सदियों से चली आ रही सड़ी गली रूढ़ियों, प्रथाओं, अंधविश्वासों को गले लगाए बैठे हैं। एक विदेशी भाषा को अपनाकर आधुनिकता का दंभ भर रहे हैं। हम लोग अपनी नाम पट्टिका हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में बनवाते हैं, क्योंकि इससे पढ़ने वाले को पता चल जाए कि वो पढ़ा लिखा आधुनिक व्यक्ति है। इसी कारण हम लोग अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक समारोह जो हिंदू रीति रिवाजों, रस्मों से भरे होते हैं कि परिचय पत्र को हिंदी में ना छपवाकर अंग्रेजी में छपवाते हैं, जिससे आगंतुकों को पता चल जाए कि वो व्यक्ति भी आधुनिकता में किसी से पीछे नहीं है। हमारे देश में कम पढ़े लिखे नहीं, बल्कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, राजनीतिक आदि विद्वान लोगों का भी यही हाल है। ये अच्छी खासी हिंदी जानते हैं, लेकिन सार्वजनिक सभाओं, रेडियो, दूरदर्शन आदि के समय जब उनके सामने देश की अधिकांश जनता रहती है, वे मातृभाषा हिंदी बोलना भूल जाते हैं। उनके सिर पर आधुनिकता का भूत चढ़ जाता है और वे अधिकांश लोगों के समझ में आने वाली हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी में बात करने लग जाते हैं। ऐसे लोग हिंदी को गंवारों, जाहिलों, अल्पज्ञों की जाहिल भाषा मानकर लोगों के सामने बोलना अपना अपमान समझते हैं। हम लोग आधुनिकता के चक्कर में अंग्रेजी को अपनाकर अपनी संस्कृति का कबाड़ा कर रहे हैं। पिताश्री, माताश्री जैसे शब्दों का स्थान हाय, बाय, हाय डैड, हाय मॉम ने लिया है। स्कूलों में राम, अंकल, सीता आंटी, रावण, रास्कल सिखाया जाता है। अंग्रेजी के कॉन्वेंट स्कूलों में हिंदी बोलना महापाप समझा जाता है। अगर कोई गलती से हिंदी का एक शब्द बोल देता है तो उसे गंवार की संख्या के साथ बैंत तक खाने पड़ जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती दूसरे धर्मों की सभाओं में भाग लेने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें धन, पद, नौकरी का लालच देकर उन पर धर्म परिवर्तन करने तक का दबाव डाला जाता है। अंग्रेजी ने हमारी संस्कृति की इतनी दुर्गति की है कि हम आपका, आपके, आपको जैसे इज्जत सूचक शब्दों की जगह तुम, तुम्हारे, तेरे वाले, यू, योर, योवर्स जैसे अंग्रेजी शब्द उपयोग में लाने लग गए हैं। आज हम में से लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी के कारण दिमागी तौर पर अपाहिज हो गए हैं। वे अंग्रेजी को ही अपना सब कुछ समझ बैठे हैं और इस चक्कर में ना तो पूरी अंग्रेजी सीख पाते हैं, ना ही हिंदी। बस त्रिशंकु की तरह दोनों भाषाओं के बीच आधा अधूरा ज्ञान बटोर कर लटके रहते हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में देश के हजारों गरीब माँ बाप अपने महीने की आधी तनख्वाह उनके महंगे स्कूलों की फीस में भर देते हैं। वे सोचते हैं कि अंग्रेजी आधुनिक भाषा है, उनके बच्चों की नौकरी में पुल का काम करेगी। अंग्रेजी पढ़ने के बाद उनकी समाज में ज्यादा पूछ होगी और उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आज देश में हजारों अंग्रेजी जानने वाले मात्र मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर देश की सड़कें नाप रहे हैं। सभ्यता, संस्कृति, हिंदी का ज्ञान न होने के कारण वे प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं और अंग्रेजी के चक्कर में उच्चतम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ने के बाद ही अपने आप को दुनिया का सबसे काबिल आदमी समझने लगते हैं।
हम लोगों में से कुछ अंग्रेजी भक्त इस भाषा को वैज्ञानिकता की पर्यायवाची बताकर उसकी जोरदार वकालत कर दुनिया को महाभारत, रामायण, शून्य की खोज, खगोल की जानकारी देने वाले अनुपम देश भारत की भाषा की बेइज्जती करते हैं। वे भूल जाते हैं कि आज दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से विकसित देश रूस, जापान, चीन, फ्रांस आदि हैं, सब अपनी मातृभाषाओं की बदौलत ही आगे बढ़े हैं। वे कभी भी किसी भी विदेशी भाषा के मोहताज न रहे हैं और न आगे कभी रहेंगे। ये हम भारतीय ही हैं जो आज तक अपनी दूषित मानसिकता के कारण मातृभाषा के महत्व को समझ नहीं पाए हैं, विदेशी भाषा को अपने सिर पर बिठाए हुए हैं। हम भारतीय आज तक आधुनिकता के चक्कर में स्वभाषा हिंदी के विकास की बात अपने दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं। बस गाहे बगाहे मौका मिलते ही हिंदी की बुराई और अंग्रेजी की बढ़ाई में अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं, जबकि विदेशी भाषा की इस समस्या को विशाल शब्दकोश तैयार करके हम कभी का खत्म कर सकते थे। लेकिन हमने इस संबंध में कोई कारगर उपाय अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे सिर से आज तक अंग्रेजी की आधुनिकता का भूत नहीं उतरा है। आज हमारा देश भले ही सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजी की गुलामी से आजाद हो गया है, एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति और भाषा के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन आज भी हम भाषा के मामले में अंग्रेजी के गुलाम हैं, जो हम भारत के लोगों के लिए, जो अपने आप को आजाद देश की आजाद नागरिक समझते हैं, बहुत शर्मनाक बात है। उमेश जबलपुरी।